जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। हिट द टारगेट, इजी टू लर्न। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। बेल प्रेस आइकन को बेल कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। हाँ साथियों, बिल्कुल सही समझे, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और आप जुड़ चुके हैं बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 को लेकर, जिसका एग्जाम डेट भी आ चुका है 20 अगस्त। आपके 4 डेट में एग्जाम होंगे, 19 अगस्त, 20 अगस्त और 26-24 अगस्त। और इसमें हमारा नारा है गुरुजी तब बने के बाद। गुरु चेला क्लास है ये। और साथियों याद रखिएगा, हिंदू के 200 प्रश्नों का ये महाकुंभ है। और इस कुंभ में जो डुबकी लगा के बाहर निकलेगा, वो हिंदी में उसको कोई समस्या नहीं होने वाली है। इस कुंभ से डुबकी लगा के निकलिए और हिंदी का टेंशन भूल जाइए। इसलिए मैंने लिखा है, हिंदी के लिए इससे ज्यादा मत पढ़ना भाई, हिंदी के लिए इससे ज्यादा मत पढ़ना गुरुजी। बिल्कुल 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 गुरुजी, हिंदी के लिए इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। और आइए स्टार्ट करते हैं आज अपना। और आपको पता ही है कि इस चैनल पे आपको बहुत सारे क्लासेज अवेलेबल है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, बीपीएससी टीचर 2022, और वहां पे बहुत सारे क्लासों को आनंद लीजिए। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना हिंदी का परफेक्ट क्लास, जो कि आपका PYQ है। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी के ऐसे प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में हूबहू छप कर आएंगे। और हमने आपको थ्योरी करा दिया है हिंदी वर्ण वाला का। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन होगा, वो भी रैपिड फायर स्टाइल में, फास्ट एंड फ्यूरियस स्टाइल में साथियों। ठीक है, पहला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ या तालु है? तो आप हो कहां से आता है? गला, कंठ, कंठ से। छो, ओ, ए। तो ए कहां से आ रहा है? कंठ और तालु से। तो आपका सही जवाब क्या है? ए है। ओके, निम्नलिखित में से संयुक्त वर्ण का चयन कीजिए। संयुक्त वर्ण किसको कहते हैं? वैसे वर्ण दो जो दो व्यंजनों के मेल से बना हो, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। अक्षर, आप लोग कभी अक्षर टाइपिंग किए हैं? तो अक्षर जब टाइपिंग करते होंगे KASH होता है अक्षर। अक्षर के लिए क्या है? 2 से अधिक वर्ण मिलते हैं, व्यंजन वर्ण, इसलिए ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तथा हिंदी भाषा में कौन सी ध्वनियां है जो दूसरे ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है? बच्चा बच्चा जानत बा व्यंजन हो, और स्वर के हो तो स्वर ऊ हो जरा बोले के लिए केकरो जरूरत सहायता के जरूरत ना पड़े के बानी। ओके, वो का उच्चारण स्थान है, तो बोलिए वो। आपका होठ सट जाएगा, होठ और दांत और होठ दोनों का मिश्रण से वो बोला जाता है। प फ वो प फ ब भ प फ ब भ मो प फ ब भ मो। होश से, दंत से, ओके, और कंठ होश से आपको ए ऐ ओ औ अंग आ। ओके, दांत से, जीभ और होठ से कुछ योग बोल जाने वाले वर्ण दंतोष्ठ कहलाते हैं। ओ इस वर्ण में शामिल है। हिंदी व्याकरण शब्दकोश में अक्षरों का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? अक्षरों का वर्ण किसके बाद आता है? क के बाद आता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, यकीन से बताइए कि आपके कितने ऐसे हमारे भविष्य के गुरु जी हैं जिनको इसका सही जवाब पता था कि अक्षरों का कर्म किस वर्ण के बाद आता है? तो अक्षरों का कर्म ओ के बाद, क के बाद आता है। किसके बाद आता है? क के बाद। 200 प्रश्न को कीजिए और भूल जाइए। डॉक्टर हरदेव बिहारी के राज्यपाल, राज्यपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार शब्द को, शब्द के पश्चात को, इसके बाद अक्षर, कौन सा घोष वर्ण है? घोष, चो, चो, जिसको जोर से लंबा देर तक बोला जाता है उसे क्या कहते हैं? घोष वर्ण। जिन ध्वनियों को उच्चारने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो, घोष वर्ण कहलाते हैं। हर वर्ण का तीसरा, चौथा या पांचवा व्यंजन इसके अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? अक्षो है साथियों, त्रो है, क्यों है, लेकिन फो आपका नहीं है। फो आपका क्या है? संयुक्त व्यंजन नहीं है, क्योंकि वह दो व्यंजनों के संयोग से नहीं बना है साथियों। ये संयुक्त व्यंजन है जिनकी गिनतियां स्वतंत्र वर्णों से नहीं होती है। निम्नलिखित में से टो वर्ग का सदस्य कौन नहीं है? टो, ठो, डो, ढो, नो। तो टो वर्ग में ढो, धो कहां से आया? धो, धो तो वर्ग का है ना, तो वर्ग का, तो दो नो। ओके, विसर्ग है। विसर्ग क्या है? अयोग वाह है। विसर्ग क्या है? अयोग वाह। इस तरह से आप लोग विसर्ग देखते हैं ना, विसर्ग और अनुस्वर अयोग वाह है। ये ना तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते हैं। रैपिड फायर राउंड में कैसा लग रहा है गुरुजी आपको हिंदी का यह क्लास? विराम का अर्थ क्या होता है? विराम, हाँ, वो रुकने वाला विराम नहीं, विश्राम या आराम, बिल्कुल सही। जब किसी शब्द के अंत में विराम चिन्ह लगाया जाता है तो 15 सेकंड का होल्ड लिया जाता है पढ़ने वक्त। ओके साथियों, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं? लौ, लौ। पार्श्विक व्यंजन जिसके उच्चारण में हवा जीभ से पार्श्व अर्थात बगल से निकल जाए उसे क्या कहते हैं?
पार्श्विक व्यंजन। तो आप बोलिए लॉ, लॉ जब बोलिएगा तो हवा बाहर आएगा। हाथ देख बोलिए लॉ, लो हाथ देख बोलिए लॉ, हवा बाहर आ रहा है। बिल्कुल, ये कैसा व्यंजन है? पार्श्विक। ज्यो किन वर्णों के संयोग से बना है? ज्यो किन वर्णों से संयोग से बना है? तो ज्यो और युवा के संयोग से क्या बना है? आपका ज्यो बना है। और इसे क्या कहते हैं साथियों? इसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण का चयन करें। अ, ज, ह, सो, 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 तुरंत बोल देते सो, देख रहे हैं? ओ, जो, हो और सो, तुरंत। अघोष वर्ण किसे कहते हैं? जो झट से निकल जाए, पट से बोला जाए, सो। बिल्कुल। और ये कौन सा सो है? कलम सो, मूर्धन सो, दंत सो। ये दंत सो है। इससे आने वाले शब्द को बोलने वक्त आपको दांत का इस्तेमाल करना पड़ता है, इसीलिए इसे दंत सो कहते हैं हमारे प्यारे गुरु जी। ओके। एक के उच्चारण स्थान क्या है? अभी तुरंत पहला क्वेश्चन बताए थे, कंठ और तालव्य। ए ओ औ अंग आ। ओके साथियों, ओ का उच्चारण स्थान कंठोश है। चो वर्ण का उच्चारण स्थान तालव्य है तथा तो वर्ण का उच्चारण स्थान दंत है। तो थ द ध नो, द सटता है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार के स्वर है? ऊ किस प्रकार के स्वर से? पाश्च संबंध, पाश्च पाश्च संबंध शब्द है, पाश्च संबंध शब्द है ऊ। ठीक ना? अब देखिए, कहता है भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ के उच्चारण में जीव का पाश्च भाग काम में आता है, अतः पाश्च स्वर है। ऊ ऊ ऊ के उच्चारण में होष्ट वीरता मुखी या गोलाकार तथा जीव ऊपर उठने के कारण संवृत स्वर कहा जाता है। संवृत मतलब जिसको बोलने वक्त होठ की आकृति गोलाकार हो जाए उसे क्या कहते हैं? संवृत कहते हैं। और जिसको बोलने वक्त होठ की आकृति गोलाकार ना हो साथियों, उसे असंवृत कहते हैं। ओके। हिंदी में स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर स्वर कहलाते हैं। ओके। और हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 13 है। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं आकारांत। आकारांत कारक कहते हैं। और बालक शब्द रूप आप लोग पढ़े होंगे, आकारांत, बालक, बालको, बालक, ये सभी क्या है? आकारांत शब्द रूप है। हिंदी वर्णमाला में अ और अंग और आह क्या है? अंग और आह है अयोग वाह, अयोग वाह, अयोग वाह, वाह वाह, वाह वाह। गुरुजी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ सर्वेश क्लासेस KGG पे उपलब्ध है। बाकी किसी चैनल पर ऐसा क्लास कहाँ मिलने वाला है। मजेदार क्लास है साथियों। निम्न में से कौन स्वर नहीं है? यो यो क्या है? स्वर नहीं है, यो स्वर नहीं है। पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए। वाह वाह, वाह वाह। पूर्ण विराम चिन्ह है और सभी चिन्ह का आप लोग को कराएंगे। ये विस्मयाधि बोधक चिन्ह है, ये कोमा है, ये सेमी कोमा है, डबल कोमा। हंस पद किस विराम का एक और नाम है? हंस पद किस विराम का एक और नाम है? तो त्रुटि विराम का एक और नाम क्या है? हंस पद। हंस पद त्रुटि विराम का एक और नाम है। त्रुटि विराम को हंस पद भी कहते हैं। जब लेखन में कुछ छूट जाता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखिए आपका त्रुटि विराम, जो छूट गया तैसे करके तीर दे के आप लोग लिख देते होंगे, इसी को कहते हैं हंस विराम। बालक स्कूल से कब आया? में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। बालक स्कूल से कब आया? कब आया? कब मतलब क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। आहा, प्रश्नवाचक चिन्ह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कौन सी ध्वनि मां प्राण ध्वनि नहीं है? महाप्राण। को, खो, घो, जो, झो। तो महाप्राण दो वो व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास अधिक मात्रा में निकलते उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण। आपको जो बोलने बड़ी मात्रा में निकल रही है, इसलिए जो क्या है? महाप्राण वर्ण है। इसके अंतर्गत वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। समस्त उष्मा वर्ण खो, घो, झो, झो, ठो, ढो, थो, 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 फो, भो आदि हैं। इस प्रकार के व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास की मात्रा निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। इसके अंतर्गत वर्णों के प्रथम, तृतीय तथा पंचम वर्ग भी आते हैं। पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वाक्य के अंत में। हिंदी व्याकरण में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन है? हिंदी वाक्य में सर्वाधिक रूप से प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह है अल्प विराम, अल्प विराम, अल्प विराम, अल्प विराम। ओके, अल्प विराम जिसको आप लोग कोमा भी कहते हैं, कोमा, कोमा। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी किसे कहते हैं? जिसको बोलने वक्त आधुनिक क्या है? जिसको बोलने वक्त क्या होता है? स्पर्श और संघर्ष, जीव का स्पर्श होता है और संघर्षी। जैसे जो, जो, तो देखते हैं ऐसे छू के जीभ बाहर की ओर निकलता है, इसे क्या कहते हैं? अपस्पर्श संघर्षी। यहाँ पर क्या है? जो, चो, छो, जो, झो, यो। चवर्ग क्या है? स्पर्श संघर्षी वर्ण में आते हैं आधुनिक हिंदी व्याकरण के अनुसार। क्या आप खूब पढ़िएगा हिंदी, लेकिन इससे ज्यादा आपसे पूछेगा क्या? बीपीएससी है औकात बीपीएससी का।
उदाहरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी का कथन ज्यों का त्यों कहना हो। तो इसको किस में रखा जाता है? आप लोग इसको जानते होंगे, इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है। इसमें जब किसी पुस्तक का कोई वाक्य, जैसे विवेक, जैसे किसने, जैसे आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। तो इसको किस में रखेंगे? इन्वर्टेड कोमा में रखेंगे। जब किसी पुस्तक से कोई वाक्य या किसी का कथन ज्यों का त्यों उद्धृत कर लिया जाता है तो उसे उदाहरण चिन्ह में रखा जाता है। इसी को कहते हैं उदाहरण चिन्ह या इन्वर्टेड कोमा। आह, कितना सुंदर पुष्प खिला है। आह, कितना सुंदर पुष्प खिला है। कैसा शब्द है? विस्मयादि बोधक। हेरे इन्नया, बिहार में बोला जाता है हेरे इन्नया तो उन्नय जो। ये सब कैसा शब्द है? विस्मयादि। हुर्रे, जीत गए, मुंबई इंडियंस जीत गया। ये सभी क्या है आपके? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? कौन नहीं जानता है? व्यंजनों की संख्या है 33। हिंदी वर्णमाला में 33 मूल व्यंजन है। इसके अतिरिक्त 2 उच्चारित व्यंजन, 2 अयोगवा और 4 संयुक्त अक्षर है। इसमें कुल 11 स्वरों को मिला देने पर कुल व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 52। कितना? 52। एक जातो होता है 52, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में उपविराम चिन्ह कौन सा है? उपविराम चिन्ह कौन सा है? उपविराम चिन्ह है आपका साथियों ये डबल डॉट विराम चिन्ह है। इसका प्रयोग बहुधा शीर्षकों के अंतर्गत होता है। तुलसीदास एक महान कवि थे। दो शब्द को जोड़ने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? दो शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है। दाल भात, रोटी चावल, मछली भात में कौन योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? इनमें से कौन सा व्यंजन स्पर्शी है? स्पर्शी पहले भी करा दिए। हो 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 संघर्षी संघर्षी असंघर्षी। सो तालब स्व मूर्धन स्व दंत स्वर हो, तालब स्व मूर्धन्त स्व दंत स्वर हो। कैसा व्यंजन? स्पर्श, संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी उष्मा व्यंजन है। उष्मा, इससे हवाएं बाहर निकलती है। तालब स्व दंत स्व मूर्धन स्व हो। अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण स्व, बिना बस झट से निकल जाता है, उसे क्या कहता है? अघोष वर्ण। बार बार ही करा रहे हैं। को खो चो झो टो ठो तो थो पो फो बो भो तलब समुदन सदन सो, ये सभी क्या? अघोष वर्ण के उदाहरण है। निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है। निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है आपका संकेत के लिए। इसे लगाया जाता है ना कि सर्वेश क्लासेस केजीजी इधर इधर गली में है। ओके। निम्न संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? संक्षिप्त रूप दिखाने के लिए आपका इसको कहते हैं एब्रीवेटेड कोमा। किसके? एब्रीवेटेड कोमा का प्रयोग किया जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एब्रीवेटेड कोमा, हिंदी में कहते हैं संक्षेपण चिन्ह। संक्षेपण चिन्ह। हिंदी वर्णमाला में उष्मा व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में उष्मा व्यंजन है तलब स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व और हो। हिंदी वर्णमाला में छ से ढ के बीच कौन सा अक्षर है? ठ के से छ से ड के बीच ठीक कौन सा अक्षर है? तो इसके ठीक बीच में है यो। यो से कुछ नहीं, यो से कुछ नहीं। च से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, यो से कुछ नहीं, वही यो। हिंदी वर्णमाला में अंत रथ व्यंजन कौन सा? अंतरथ व्यंजन कौन है? योर और लो, वो अंतरथ व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में अंतरथ व्यंजन है तालब स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व हो उष्मा व्यंजन है। दवा दिशा दिवा दिवस में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग करें। दिवा दिवस में रिक्त स्थान पर उचित चिन्ह का प्रयोग करें। दिवा दिवस। दिवा दिवस में उचित शब्द क्या है आपको साथियों? तो कहता है जब पहले शब्द का अर्थ वही होता है जो दूसरे शब्द का अर्थ होता है, वहां समानता सूचक यानी कि बराबर का प्रयोग किया जाता है और रिक्त स्थानों पर बराबर होगा, ना कि योजक चिन्ह होगा। ठीक ना? लोप निर्देश का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लोप निर्देश का प्रयोग जब पूर्व बात की पुनरावृत्ति करनी हो तो लोप निर्देश की बात किया जाता है। जब पूर्व बात की पुनरावृत्ति करनी हो तो उस बात को आरंभ से के 2-3 शब्द को लिखकर बीच में लोप का प्रयोग किया। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो तालब स्व, मूर्धन स्व, दंत स्व, ये संयुक्त है। हिंदी वर्णमाला में ये सब आपको बता दिए। 52 वर्ण है, 11 स्वर, ये सब आपको कराए हुए हैं। आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराएंगे और जिनको भी चाहिए कि क्वेश्चन के साथ साथ इस बुक का भी कराइए कंटेंट, वो करेंगे खूब अच्छे से कमेंट, प्यारा सा कमेंट करेंगे और कहेंगे कि सर्वेश भाई थ्योरी भी करा दो इस बुक से, क्योंकि ये शिक्षक को समर्पित बुक है, घटना चक्र का बुक है। और यूपी में हिंदी बिहार से ज्यादा टफ पूछा जाता है। यहाँ तो क्वालिफाइंग है, वहां तो हिंदी नंबर जुटता है यूपी टेट में।
हिंदी वर्णमाला को कितने प्रकार से विभाजित किया जाता है? तो हिंदी वर्णमाला को 2 स्वर और व्यंजन में विभाजित किया जाता है। हिंदी में प्रयोग होने वाले वर्ण वर्ण कितने हैं? 52 वर्ण है। आपको बताए थे एक जाति भी होती है 52 और वहां से आप लोग याद रखिएगा 52 वर्ण होते हैं। ओके, कहता है ई हर्ष ई दीर्घ ई हर्षो दीर्घऊ क्या है? हर्षो दीर्घऊ हर्षो दीर्घऊ इजे स्वर, स्वर है स्वर। इनमें से व्यंजन कौन है? व्यंजन कौन है साथियों? जो। तो यहाँ क्या है? जो व्यंजन है। स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या 11 11। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 33 33। को प्लस 100 मिलाकर क्या बनता है? तो को सब 100 को प्लस पेटिटा 100 को आप लोग क्या कहते हैं? मूर्धन्य 100। दोनों मिलाकर क्या बनता है? क्षो क्षत्रिय क्षत्रिय। अंग तथा किसके अंतर्गत आते हैं? अंग और आयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? आयोग वाह के अंतर्गत आते हैं। तो तथा रो के योग से कौन सा शब्द बनता है? त्रो। तो तथा रो के योग से कौन सा शब्द बनता है? त्रो बनता है त्रो। ढो और ढो क्या है? ढो और ढो क्या है? द्विगुण व्यंजन। क्या है? द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन क्योंकि इसके नीचे क्या लगा हुआ है? टक 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 पढ़ना। तो इस तरह से क्या है? द्विगुण व्यंजन ये है। व्यंजन के कितने भेद होते हैं? व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन तथा उष्मा व्यंजन। ओके, किस शब्द में संयुक्त अक्षर प्रयोग किया जाता है? तो भक्त में संयुक्त अक्षर शब्द प्रयोग किया जाता है। भो आधा को तो भक्त। तो को तो संयुक्त क्या हुआ? संयुक्त संयुक्त। अंग्रेज अगर हिंदी में इसको हिजा लगाइएगा तो भो को तो संयुक्त क्या हो गया? संयुक्त वर्ण। समझ गए? चुटकी बजाते हिंदी का मिटिया मेट कर देंगे साथियों। गुरुजी बस बने रहिए। रउआ लोगन के स्वागत बा सर्वेश क्लासेस केजीजी पे। दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करी हमनी के चैनल के। रउआ लोगन के अपन चैनल बा, बिहार के चैनल बा, बिहारी के चैनल बा, बिहार भाई के चैनल बा, अपन के रउआ के भाई के चैनल बा। तो दबा के लाइक सब्सक्राइब और शेयर करी और खूब शेयर करी। इतना शेयर करी कि शिक्षक बने के एग्जाम से पहले रउआ के भाई के चैनल के सब्सक्राइब जो है 10 के कम से कम तक पहुंचिए जाए। दो समान व्यंजनों से बना संयुक्त स्वर है। दो समान व्यंजनों से बना संयुक्त स्वर है पत्ता पत्ता। शर्म किन संयुक्त अक्षर? देखिए शर्म को तोड़ना है। शर्म किन अक्षरों से मिलकर बना है? तालब आधा स्व रो मो शर्म शर्म शर्म। शर्म दिवस शर्म में जयते। जो मेहनत करेगा वही विजयी होगा। संयुक्त अक्षर से बना शब्द है। संयुक्त अक्षर से बना शब्द है पत्र। ये तो क्या है? त्रो 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 किससे बनता है? आधा तो और रो को मिलाकर क्या बनता है? त्रो। आधा तो और रो को मिलाकर क्या बनता है? त्रो बनता है। इसलिए ये क्या है? संयुक्त। अनुनासिक ध्वनि से बना शब्द है। अनुनासिक ध्वनि से बना शब्द है। चांद छुपा बादल में शर्मा के मेरी जाना। आपको पता है गुरुदत्त की एक गाना है, चौदहवीं का चांद हो फिर या आफताब हो जो भी। यहाँ चौदहवीं का चांद का मतलब क्या है? कि चौदहवीं का चांद का मतलब है कि चेहरे में फेशियल बोन की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। निम्नलिखित में से अनुसांशिक ध्वनि से बना शब्द नहीं है। अनुसांशिक ध्वनि से बना शब्द नहीं है। आंख है, चांद है, तो कौन नहीं है? आइए देखते हैं। दंग नहीं है। दंग क्या है? दंग अनुसांशिक ध्वनि से बना शब्द नहीं है। वह अनुस्वर से बना शब्द है। अनुसांशिक ध्वनि है मुंह दांत। तो क्या है? आपका नाक और मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है। अनुसांशिक ध्वनि जो अनुस्वर को बोलने में नाक और मुंह दोनों का प्रयोग होता है। नाक से भी हवा निकलती है, उसी को क्या कहते हैं? अनुस्वर कहते हैं। अनुसांशिक का चिन्ह है ऊपर चांद बिंदु के चिन्ह को ऊंट में जो लगता है उसी को क्या कहते हैं? अनुसांशिक। वह ध्वनि जो मुख तथा नासिका दोनों से बाहर आती है उसे क्या कहते हैं? अनुसांशिक ध्वनि कहते हैं साथियों। मात्राएं कितनी प्रकार की होती है? मात्राएं 12 प्रकार की होती है। 12 खड़ी आप लोग पढ़े ना? को करका कर की को की कर करकू को करकू क्री के को तो कर को कर कौन स्वर को विसर्ग क। कितने होते हैं? 12 होते हैं। पता में पी में ये मात्रा से मात्रा लगाने पर क्या बनेगा? तो बनेगा पिता। क्या बनेगा? पिताजी पिताजी। सबके पिताजी अच्छे पिताजी। तीर में कौन सी मात्रा लगी होती है? तीर में। तीर में ये मात्रा हर्षिकर। इधर से जाने वाले को कहते हैं हर्षिकर, इधर से जाने वाले को कहते हैं दीर्घिकार। याद रखिएगा। और ये है आपका ई की मात्रा और ये है बड़ी ई की मात्रा। ओके साथियों, बिल्कुल सही बात। किस मात्रा को लगाने पर सौर शब्द बनेगा? सौर। सौर विकरण। ओके, कहता शब्द रचना अनुवाक। कहता शब्द होते हैं। शब्द कितने? ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। समानता शब्द के प्रकार है। शब्द के समानता 2 प्रकार है, स्वर और व्यंजन। निम्नलिखित से मूल शब्द कौन सा है? तो मूल शब्द है कान। कान मूल। कान मूल शब्द है। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ कहते हैं
या मूल शब्द कहते, तो कान का खंड सार्थक नहीं होगा, अनुकरण का हो जाएगा अनु प्लस करण, अनुगामी का हो जाएगा अनु प्लस गामी, काम चोर का हो ही जाएगा काम और चोर, लेकिन कान का अलग अलग कोई मतलब नहीं आएगा। यौगिक शब्द होते हैं, यौगिक शब्द किसे कहते हैं, तो दो शब्दों के मेल से जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। शब्दांश और शब्दों के मेल से जो रचना होती है वह कहलाते हैं, शब्दांश और शब्दों के मेल से जो रचना होती है उसे यौगिक शब्द कहते हैं। शब्दांश के शब्दों के मेल से और शब्दों को मेल से बनते हैं। ओके साथियों, आइए अगला देखते हैं, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। शब्दांश दो प्रकार के होते हैं, शब्दांश दो प्रकार के होते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग किसी वर्ग के पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है। जैसे परोपकार में कौन सा उपसर्ग है, प्रोपसर्ग है। लंबोदर शब्द किसका रूप है, लंबोदर योग रूढ़ शब्द का रूप है। लंबोदर किसका रूप है, योग रूढ़ शब्द का रूप है। वे शब्द जो यौगिक होते हुए भी समान अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द की पहचान करें। यौगिक शब्द का पहचान, कक्षा अध्यापक क्या है, यौगिक शब्द है। व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार के कितने प्रकार है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिंदी शब्द भंडार के 4 प्रकार है। रचना के आधार पर शब्द के रूप पहचानिए। रचना के आधार पर शब्द क्या होते हैं, यौगिक होते हैं, रूढ़ होते हैं, योग रूढ़ होते हैं, तत्सम और तद्भव। और ये क्या होते हैं, तत्सम तद्भव देशज विशेषण, ये आगमन के आधार पर होते हैं। ओके, अभिधा क्या है, अभिधा क्या है, अभिधा है शब्द, शब्द शक्ति के प्रकार। अभिधा क्या है, शब्द शक्ति के प्रकार क्या है साथियों, आपका अभिधा है। व्याकरणिक विवेचन के आधार पर हिंदी व शब्दों को दो भाग में बांटे, तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। वैसे शब्द व्याकरणिक विवेचना के आधार पर हिंदी शब्दों को दो भाग में बांटा जाता है, विकारी और अविकारी। जिसमें कोई विकार जो क्या है, क्रिया लिंग और वचन के अनुसार अपने आप को बदल लेता है उसे कहते हैं विकारी। और जो क्रिया लिंग वचन और कर्ता के अनुसार मतलब कारक के अनुसार खुद को नहीं बदलता उसे कहते हैं अविकारी शब्द। संज्ञा और सर्वनाम कैसे शब्द है, विकारी शब्द है साथियों। तथा जिन शब्दों के रूप वाक्य में लिंग वचन और कारक के अनुसार बदल जाते उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। ओके, देखिए हम बताओ शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं। शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, अभिधा लक्षण और व्यंजन। अभिधा लक्षण और व्यंजन। निम्नलिखित में द्विरुक्त शब्द कौन सा है, द्विरुक्त शब्द कौन है, जगह 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 एक ही शब्द को 2 बार दोहराना क्या कहलाता है, द्विरुक्त शब्द। जैसे घर घर, जंगल जंगल। और घर घर तक पहुंचाइए शेयर करके सर्विस क्लासेस के जी को साथियों, प्यारे गुरुजी। निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है, संयुक्त वाक्य कौन सा है, आज शाम को रमेश आएगा और सुरेश भी आएगा, ये कैसा वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, यह कैसा वाक्य है, यह संयुक्त वाक्य है। वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात कही जाए उसे विधेय उद्देश्य कहते हैं, तथा उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य निषेधवाचक है, निषेधवाचक जिसमें नहीं का अर्थ लगा हो। इस बाजार में सामान नहीं मिल रहा है, तो नहीं, ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य है। ये विस्मयादिवादक वाक्य है और ये समान वाक्य है साथियों। ओके, विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं वैसे वाक्य, जैसे हुर्रे हम आज जीत गए, ये कैसे वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य जिसमें आश्चर्य का बोध होता हो। विधानार्थक वाक्य किसे कहते हैं, विधानार्थक जिस वाक्य में किसी बात का होना प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं, विधानार्थक वाक्य। वाक्य में पद कर्म के नियम के अनुसार होते हैं, वाक्य में पद कर्म के नियम के अनुसार होते हैं कर्ता कर्म और क्रिया। पहले होगा कर्ता कर्म और क्रिया। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य है घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है कैसा वाक्य है, शुद्ध वाक्य। सरल वाक्य को पहचानिए, श्याम पुस्तक पढ़ रहा है कैसा वाक्य है, सरल वाक्य है साथियों। संरचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। आग की लपेटें इतनी तेज थी कि उन्हें बुझा पाना कठिन था में कौन सा वाक्य है, इसमें है आपका मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। मोहन को हिंदी पढ़ना है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है, यह किस प्रकार का वाक्य है, यह है मिश्र वाक्य। दोनों एक दूसरे से क्या है, मिश्र हैं, जुड़ गए हैं शास्त्री जी के यहाँ जाके। बोलिए शास्त्री जी की जय हो। शुद्ध वाक्य का चयन किए, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, गलत है, ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, ये सही है, ये नंबर। कौन सा वाक्य सही है, तो गीतों की एक पुस्तक, गीतों की एक पुस्तक ला दो, गीतों की एक पुस्तक ला दो। सही वाक्य का चयन कीजिए, चाकू से फल काट कर बंदर को खिला दो, चाकू से फल काट कर बंदर को खिला दो। मुझे केवल 10 रुपये मात्र मिले, मुझे 10 रुपये मात्र मिले हैं, वाक्य अशुद्ध है क्योंकि इसमें वाक्य में केवल नहीं लगा है, मुझे इसमें वाक्य में केवल नहीं होना चाहिए। मुझे
10 रुपये मात्र मिले हैं या मुझे केवल 10 रुपये मिले हैं, मात्र हटना चाहिए। दोनों में से एगो निपटा जाएगा, ठीक ना। कहता है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आवश्यकता आविष्कार की जननी हो, आविष्कार की जननी आवश्यकता है। तो यहाँ क्या आवश्यकता आविष्कार की जननी है, जो ए नंबर में था वही क्या था आपका सही था। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, बिल्कुल शुद्ध है। शब्द और अर्थ में कहता है, शब्द और अर्थ में क्या अटूट संबंध होते हैं, शब्द और अर्थ में क्या होते हैं, अटूट संबंध होते हैं। कहता है एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, जैसे कनक, कथूरा भी होता है कनक का अर्थ, और कनक का अर्थ सोना भी होता है। धरा, धरा का अर्थ है पृथ्वी। दशरथी का अर्थ क्या है, दशरथी का अर्थ है दशरथ का पुत्र को क्या कहते हैं, दशरथी कहते हैं, दशरथी। आइए, कहता है निम्न में से कौन सा भिन्न अर्थ प्रकट करता है, गगन, नभ, अंबर, अंबक और अंबर। तो अंबक क्या करता है, अंबक का अर्थ होता है आंख, बाकी सभी का अर्थ होता है आकाश। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। जब हम आपको प्राचीन इतिहास पढ़ा रहे थे तब भी आपको ये कराए थे। कटक का सही अर्थ क्या है, कटक का सही अर्थ है सोना, सेना, कटक। कटक का सही अर्थ है सोना, सेना, सेना, सेना। कहता है शाक, शाक का अर्थ क्या है, शाक का अर्थ है इंद्र, इंद्र, इंद्र। कौन सा एक अन्य से भिन्न अर्थ प्रकट करता है, इंद्र, बंदर, कपिस, मरकट। तो इंद्र क्या है, एक अलग अर्थ है, बाकी सभी का अर्थ क्या होता है, बंदर होता है। कतिपय का अर्थ क्या है, कतिपय, हो न हो, कतिपय ऐसा होगा ही, कतिपय मतलब कुछ, कुछ, कतिपय का अर्थ है कुछ होता है। अलभ्य का अर्थ है, अलभ्य का अर्थ है जिसे कभी प्राप्त नहीं ही ना किया जाए, उसे क्या कहते हैं, अलभ्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अलभ्य कहते हैं। ओके साथियों, आज की पार्टी यहीं तक होगी साथियों। अंजीर का क्या अर्थ है, अंजीर का अर्थ है आंगन, अजीर का अर्थ है आंगन। आओ पधारो मोरे आंगन, तो आंगन को आप लोग कह सकते अजीर, पधारो मोरे अजीर। आदमी कहेगा बाप रे का अजीर का होता है भाइयों। अधि का अर्थ है, अधि का अर्थ है मानसिक पीड़ा, अधि का अर्थ है मानसिक। उद्धत का क्या अर्थ है, उद्धत का अर्थ है तैयार रहना। कहता है हम शिक्षक बनने के लिए उद्धत हैं, हम लोग सर्विस क्लासेस केजीजी के व्यूअर्स शिक्षक बनने के लिए उद्धत हैं, तैयार। सकाल का अर्थ क्या है, तो सकाल का अर्थ है आपका टुकड़ा, सकल का, सकल, सकल समारथ यह जग माही। तो सकल का अर्थ क्या है साथियों, टुकड़ा है, टुकड़ा। तो इस तरह से आपको कराया गया मोस्ट इंपोर्टेंट 200 प्रश्न, 200 प्रश्न एकदम रैपिड फायर राउंड में कराया गया। आप लोग इसको खूब अच्छे से देखिए और खूब अच्छे से क्या करना है, खूब अच्छे से देखना है और खूब अच्छे से इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है। और आप लोग अगर कनेक्ट होना चाहते हैं तो महाकाल के आशीर्वाद से, तांडव सीरीज के आशीर्वाद से आप जो देख रहे थे यह थैंक्स सर्विस क्लासेस केजीजी, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग सर्विस क्लासेस केजीजी। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड यू इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी देन यू व्हाट्सएप मी, टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कोई भी समस्या हो पूछ सकते हैं, या कुछ भी कहना हो, कुछ भी सजेशन हो आप हमें दे सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए आपके अपने क्लासेस सर्विस क्लासेस केजीजी के साथ। वंदे मातरम, सर्विस क्लासेस केजीजी।